मेरा नाम अजय है। ये मेरी सच्ची कहानी है कि किस तरह मेरी बीवी ने मुझे गलत काम करने पर मजबूर किया। लोग कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार और विश्वास दोनों का होना जरूरी है, लेकिन मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों ने बहुत सारा समय एक दूसरे को समझने में बिताया है। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत ही प्यारी महिला है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। वह देखने में खूबसूरत है, उसकी आंखों में चमक है जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन हमारी जिंदगी में परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरी पत्नी को शक होने लगा कि मेरा चक्कर चल रहा है। दरअसल शादी से पहले मेरा किसी और की तरफ कोई रिलेशन नहीं रखा था, इसलिए इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है यह मैं इतने अच्छे से नहीं जानता था। जब मेरी पत्नी ने मुझ पर शक करना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि जब ज़रूरत से ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान देने लगी थी। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर क्या कर रहा है। इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक एक मिनट का हिसाब रखना बहुत गलत है। मेरी पत्नी की इस आदत ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। मेरे कुछ खास प्रोजेक्ट के दौरान भी लगातार उसके मैसेज और फ़ोन आते रहते थे, जिसकी वजह से मेरी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी ने किस वजह से मुझ पर शक करना शुरू कर दिया था। शादी से पहले मेरी पत्नी के कुछ रिलेशन रह चुके थे, लेकिन मैंने कभी भी उससे इस बारे में सवाल जवाब नहीं किया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूँ। जो बीत गया उसके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मेरी पत्नी का मेरे साथ ऐसा व्यवहार शुरू हुआ तो मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में अपनी पत्नी से खुलकर बात की। जब मैंने उससे बार बार टेक्स्ट या मैसेज करने का कारण पूछा तो वह टाल देती थी, यहाँ तक कि मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। बाद में उसने मुझे यह बता दिया कि उसे मुझ पर शक है, इसलिए वह मेरे हर मिनट की जानकारी रखती है। मेरी पत्नी ने मुझसे खुलकर यह कह दिया कि उसे लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया। मैं दिन रात अपना काम करता हूँ ताकि मैं और मेरी पत्नी अच्छी ज़िंदगी जी सके। इन सभी बातों के बाद मैं घर पर बहुत ही कम रुकता था। मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो चुका था। मैंने पीना भी शुरू कर दिया था। मैं इस बात से बहुत परेशान था कि मेरी पत्नी मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। इन्हीं सब बातों को सोचकर एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। जिस बार काउंटर पे मैं ड्रिंक कर रहा था वह मेरे पास बैठकर एक लड़की भी पी रही थी। उसके बाद मैंने उसकी बातचीत शुरू हो गई। मैं उसे कार तक छोड़ने गया। हम दोनों इतने नज़दीक आ गए कि मैंने उस लड़की को किस कर लिया। हम दोनों काफ़ी करीब आने लगे थे। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कार से बाहर आ गया। मैं अपनी इस हरकत पर खुद ही शर्मिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को खुलकर इस बारे में बता सकूँ, लेकिन अपनी इस गलती के लिए कहीं ना कहीं मैं अपनी पत्नी को ही दोष दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और आखिरकार मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझ पर शक कर रही थी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में कैसे बात करूं। मैं इस आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या करने की सोचने लगा और मैंने कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में आकर मैंने अपने दोस्त राहुल को वो सब बता दिया जो मेरे साथ हुआ। राहुल मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत नाजुक समय से गुजर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस बारे में आपको अपनी पत्नी से ज़रूर बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उन्हें इस पूरी घटना के बारे में नहीं बताएंगे तो आप कभी भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि आपने अपने रिश्ते में बहुत गलत किया है। हम मानते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप समय रहते अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को सब बता दिया। मुझे लगा कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, पर मेरी पत्नी ने मुझे माफ़ कर दिया और बोली, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी और निखर गई। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रिश्ते में मनमुटाव चलता रहता है, इसलिए हमें आवेश में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि रिश्तों की मर्यादा ही खत्म हो जाए। आत्महत्या किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।